Hello students, today we are going to study chapter number 9, Structure and Function of Living Organisms, Animals. This is chapter 9 of your book. In this chapter you are going to study about organs and organ systems. After studying this chapter you will be able to study about different organ systems of your body. सबसे पहले हम इसमें एक माइंड मैप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। माइंड मैप में आप सभी ऑर्गन सिस्टम्स के नाम जो हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो आप फूड खाते हो उसको ब्रेक डाउन करने का जो सिस्टम है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आपने कॉपी में नोट करनी है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ और कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है वो है हमारा माउथ। उसमें हमारे टीथ, टंग और सिलेवरी ग्लैंड्स, ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारे इस ऑर्गन की तो ये हमारे फूड का सबसे पहला डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। टीथ जो हैं ये हमारे माउथ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। टीथ का ऊपर का पोर्शन क्राउन कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो कि गम्स के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं। ये जो है ऊपर के पोर्शन पे, क्राउन के पोर्शन पे एनामल होता है जो कि वाइट कोटिंग है। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। हमारी लाइफ में 2 सेट टीथ के आते हैं। जब हम बेबी बॉर्न होता है, 3 मंथ्स का होता है, तो उसके माउथ में टेम्परेरी टीथ्स आते हैं जो कि 20 होते हैं, और उसके बाद 6 इयर्स की एज में परमानेंट टीथ आते हैं जो कि 32 होते हैं। अगर हम टीथ की शेप्स के बारे में देखें, टाइप्स ऑफ टीथ देखें, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। अपनी टंग को अपनी टीथ पे रोल करके देखिए। सबसे पहला है आपके इंसीजर्स। आगे के 4 टीथ जो हैं उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं। ये फ्लैट होते हैं और कटिंग और का काम करते हैं। आपको एप्पल खाना है तो आप इंसिजर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉइंटेड टीथ होते हैं, कैनाइंस, इनको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को कटिंग और टीयरिंग में ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके पीछे होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स। ये स्क्वायर शेप के होते हैं और च्यू करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारी माउथ में है वो है हमारा टंग। टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसके 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है टेस्ट करना। ये हमें स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर, इन सभी टेस्ट के बारे में बताती है। ये हमारे को फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है, और फूड जो है इसमें ये सलाइवा मिक्स कर देती है जो कि सलेवरी ग्लैंड से मिलता है। और 4th मेन फंक्शन है टंग का स्पीच। सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं ये 3 पेयर्स में होते हैं हमारे माउथ में, और इनमें से सलाइवा निकलता है जो कि हमारे फूड को मॉइस्चन करता है और सॉफ्ट बना देता है। जब फूड हमारे टीथ जो है फूड को च्यू करते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और फूड इतना पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फूड हमारे फूड पाइप में चला जाता है। साइंस में हम फूड पाइप को ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 30 सेंटीमीटर का है और हमारी स्टमक में अटैच हो रहा है। वो स्टमक में हमारा फूड जो है उस चर्न होता है। उसकी मूवमेंट की वजह से उसमें गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे फूड को सॉफ्ट कर देते हैं। अब ये फूड जो है हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन
इंटेस्टाइन के पास में 2 ऑर्गन्स होते हैं, लिवर और पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये ब्राउन कलर का होता है और करीबन 1/2 किलोग्राम का होता है। ये जो है बाइल जूस है, ये गॉल ब्लैडर में जाता है। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों जूसेस जो हैं वो डाइजेशन का हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन हो जाती है। ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है और 7 मीटर लेंथ में होती है। उसके बाद हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो वेस्ट मटेरियल है वो आता है और उसमें से सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है हमारा रेक्टम, जो कि एक बैग का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। और इस रेक्टम में एक होल होता है जिसको हम एनस बोलते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आपको बनानी है, इस आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी A4 शीट पे, जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ड्रॉ करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आपने क्लास 5 में भी पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ब्रीदिंग सिस्टम होता है। Respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. During this process, there is a breakdown of food that results in the release of energy. हमारे डाइजेशन हमारे ब्रीदिंग के टाइम पे जो है हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम 5 पार्ट्स मेन है इसमें। फर्स्ट है नेज़ल कैविटी, जो नोज़ आपका है वो नेज़ल कैविटी है। उसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, होल्स। हमारी एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से अंदर एंटर करती है, उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं एयर को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा फिरेनेक्स। फिरेनेक्स जो है वो हमारी एयर को आगे पुश कर देता है लिरेनेक्स में। लिरेनेक्स हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है और ये जो है आगे एक्सटेंड होता है हमारी विंड पाइप में। विंड पाइप जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और राइट लंग और लेफ़्ट लंग में एंटर हो जाती है, जहाँ पे एल्यूविलाइज जो है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये आपको एक एक्टिविटी ड्रॉ करनी है जिसमें आपको ब्रीदिंग सिस्टम दिखाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसको एक कोलाज की तरह प्रिपेयर करेंगे। और एक ये मॉडल है जो कि आपको प्रिपेयर करना है। इसमें एक 1/2 कट बॉटल लेंगे और उसमें बैलून लगा के, नीचे भी बैलून लगाएंगे और स्ट्रॉ लगा के आपने ये मॉडल प्रिपेयर करना है। वर्किंग मॉडल है ये। सो होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर नोटबुक। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा दिल, यानी कि हमारा हार्ट। हमारा ब्लड जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमारा सप्लाई होता है हमारे हार्ट से। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम थ्रू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड circulation. Blood capillaries fresh nourishment and brings back waste product. This gets circulated in our body. Circulatory system in the human beings consist of following parts. सबसे पहला ऑर्गन जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो है हार्ट। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन बींग्स में। जो अरोटा है वो आर्टरीज़ हैं वो फ्रेश ब्लड लेके जाती हैं और उसके बाद वेन्स जो हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके वापस आती हैं। और हमारी जो आर्टरीज़ और वेन्स जो कैपिलरीज़ जो हैं वो आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। ब्लड वेसल्स का जो है 3 तरह की होती हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। उसमें आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है। और कैपिलरीज़ जो हैं ये आपकी आर्टरीज़ और वेन्स को कंबाइन करती हैं।
Now you have to draw this heart on an A4 sheet with the help of clay. नेक्स्ट ऑर्गन जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम। बिना ब्रेन के हमारी बॉडी जो है वो कुछ काम नहीं कर सकती। नर्वस सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी अगर कुछ भी हम इवन हैंड भी मूव कर रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, जो कि हमारी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑर्गन जो हमारे नर्वस सिस्टम में आता है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेजेस ब्रेन से लेती है और उन मैसेजेस को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है। नेक्स्ट ऑर्गन इज़ अवर नर्व्स। हमारी जो नर्व्स हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है मोटर नर्व्स, एक होती हैं सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है वो मैसेजेस ब्रेन से मसल्स तक लेके जाती हैं और सेंसरी नर्व्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट इज़ योर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो फोर्थ पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, टंग, जो कि हमारे अलग अलग फंक्शंस को अकम्प्लिश करते हैं। जैसे आइज़ देखने का काम करती हैं। ये वाला एक्टिविटी भी आपको ब्रेन ड्रॉ करना है और उसको वूल से आप डेकोरेट करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इस सिस्टम से बाहर आता है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। इसमें यूरिन की फॉर्म में जो बॉडी में जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिमूव होते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन इज़ द मेजर वेस्ट। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को ध्यान से देखिए, इसमें 2 राजमा की तरह बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये आपकी किडनीज़ है। किडनी का काम होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना। उसके अंदर से 2 येलो कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए। वो यूरिन लेके किडनीज में जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ उसे लेके हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आती हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आके यूरिन सारा स्टोर हो जाता है और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो इसमें जो ओपनिंग है यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, उससे यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है जब वो भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। हमारी लंग्स भी एक्सक्रीशन का ही काम करती हैं मगर वो गैसेस को रिमूव करती हैं। हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन का काम करती है मगर वो हमारी बॉडी से सॉल्ट्स, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, उनको रिमूव करने का काम करती है। तो आपने ये किडनीज और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर ये ड्रॉ करना है और उसको कोलाज की तरह बनाना है। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका स्केलेटल सिस्टम। आपने क्लास 5 में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये हमारे बोन्स का सिस्टम है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को शेप देता है। हमारी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी हुई होती हैं, ये और प्रोटीन्स के होते हैं। ये लाइव होती हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड भी सर्कुलेट होता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है स्कल, जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। सेकंड बैकबोन, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है रिब केज, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। और उसके बाद हमारी लिम्स, यानी कि हमारी 4 लिम्स, यानी कि हमारी आर्म्स, और हिंड लिम्स हमारी की लेग्स। ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी बॉडी में 206 होती है, लेकिन बच्चों की बॉडी में 300, न्यूली बॉर्न बेबी की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं।
अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन की। ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। इसकी वजह से हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं, बेंड कर पाते हैं या ट्विस्ट कर पाते हैं। और ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देता है, जैसे हार्ट और लंग्स को। ठीक है, तो ये एक अगेन देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी। इसमें आप पास्ता का यूज़ कर सकते हैं। पहले प्रिंट आउट निकाल लो स्केलेटल सिस्टम का, और उसके बाद उस पर पास्ता, वूल, कॉटन, किसी भी चीज़ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग बोन्स की शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? अपने जैसे और बेबीज़ को बर्थ देना। हर एक एनिमल जो है अपने जैसे और बेबीज़ को बर्थ देता है, और हर एक एनिमल में जो फीमेल मेंबर होता है वो ही बर्थ दे पाता है। ये ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। The reproductive system in males and females are different. मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको बोलते हैं टेस्टीज, उनमें पेयर ऑफ टेस्टीज होता है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें होता है ओवरीज। हमारी जो टेस्टीज होती हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं मेल में, और फीमेल में जो ओवरीज होती हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं। जब ये स्पर्म और एग आपस में ज्वाइन होते हैं यानी कि फर्टिलाइज होते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन से न्यू बेबी बॉर्न प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज पे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जब बड़ा होता है तब हम इसे बेबी बोलते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं क्रॉसवर्ड में, ये आपको करने हैं। आई सेंड यू